नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को अपने इस यूट्यूब परिवार ज्ञानदीप 007 पे। चलिए आज हम लोगों को क्लास 10th के मैथ का 10वां चैप्टर देखना है, यानी वृत्त देखना है। ठीक ना। वृत्त से संबंधित बहुत सारा प्रश्नों को हल करेंगे। वृत्त का फार्मूला देखेंगे, अर्धवृत्त का फार्मूला देखेंगे, यानी बहुत सारी बातें करने वाले हैं। इससे पीछे हम पूरा 9 चैप्टर तक कर दिए हैं। ठीक ना। यानी पहला चैप्टर वास्तविक संख्या से लेकर 9वां चैप्टर यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग तक पूरा पढ़ा चुके हैं। ऑब्जेक्टिव उसको आप लोग देख के अपना बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छा से कर सकते हैं। चलिए अब आ जाइए, हम लोग वृत्त देखना है। ठीक ना। चलिए प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है ना। हम लोग इसका कंसेप्ट भी जानेंगे लोग और साथ साथ क्वेश्चन करते चलेंगे। 1 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या हो जाता है। वृत्त, पूरा वृत्त पूछ रहा है। ऐसे पूरा वृत्त हो गया ना, इसका केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का हो जाता है, तो हम लोगों को 360 डिग्री के हो जाता है। ठीक है, कितना डिग्री का होगा जी, 360 डिग्री। ये हम लोग क्या हो गया, तो सर्कल हो गया। ठीक ना। सर्कल के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। अब वृत्त से संबंधित हम लोग 2-3 चीज़ जान लेते हैं। ठीक ना। वृत्त का क्या, तो 1 नंबर में क्षेत्रफल देख लेते हैं, 2 नंबर में क्या, तो परिमाप देख लेते हैं। परिमाप समझ में आ गया, परिमाप देख लेते हैं। चलिए वृत्त अगर यहाँ पर बनाते हैं, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक अगर वृत्त के केंद्र से कोई रेखा उसके परिधि तक खींच देते हैं, आप वृत्त के केंद्र से और उसके परिधि पर कोई रेखा खींच देते हैं यहाँ तक, ठीक है ना, तो इसको क्या बोला जाता है, तो आर बोला जाता है। आर मतलब रेडियस हो जाता है, रेडियस मतलब त्रिज्या हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, तो आर हो जाएगा। आर मतलब क्या हो जाता है, तो त्रिज्या हो जाता है। त्रिज्या, आर मतलब क्या होता है दोस्त, तो त्रिज्या। अगर ये एक त्रिज्या है, एक और त्रिज्या इधर से खींच देंगे, यानी एक और आर खींच दिए, तो त्रिज्या का हो गया, एगो त्रिज्या हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग पूरा बोलते हैं डी बोलते हैं। डी मतलब डायमीटर यानी व्यास हो जाता है। एक चीज़ होता है डी, डी मतलब क्या हो जाता है जी, तो व्यास हो जाता है, व्यास। अब आप लोग बताइए डी कैसे निकलता है, तो डी एगो आर और एगो आर मिल के, यानी एगो आर प्लस एगो आर मिल के, यानी 2 आर मिल के क्या बन जाता है, हम लोगों को डी बन जाता है। तो डी का तो फार्मूला यहाँ से आ गया। इसी को अगर हम लोग करते हैं लोग, तो डी यहाँ पर रख देते हैं। ये 2 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, इक्वल टू क्या बच जाएगा, आर। तो आर का फार्मूला क्या हो जाएगा, या तो डी के आधा कर दो तो हमारा आर निकल जाएगा। ठीक है ना। पूरा डी के आधा कर देंगे तो आर निकल जाएगा, या डी बराबर 2r हो जाता है। ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम लोगों को पाई आर स्क्वायर हो जाता है, और वृत्त के परिमाप 2 पाई आर हो जाता है, या कहीं कहीं पर पाई डी भी हो जाता है। ठीक ना। कहीं कहीं पर नहीं, ये दोनों बात एक ही होता है, क्योंकि 2 और आर, 2r के जगह पर डी लिख सकते हैं, पाई है तो पाई, या 2r के जगह पर डी लिख सकते हैं। यानी वृत्त के परिमाप के 2 फार्मूला हो जाता है, 2 पाई आर या पाई डी बोल सकते हैं, और वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बोल सकते हैं। क्लियर है। तो हम लोग वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना, तो 360 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो C4 कटप्पा हो जाएगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आप लोगों को। ठीक है, 2 नंबर भी प्रश्न आते हैं। पहले बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना, तो पाई आर स्क्वायर। वृत्त के परिमाप 2 पाई आर। वृत्त में जो आर होता है, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो डी बटा 2। डी होता है क्या, तो डी 2 गो आर मिला के एगो डी बनता है। ठीक है ना। समझ में आ गया, यहाँ पर 2 आर मिला के एगो डी बन जाता है। डी मतलब डायमीटर, ये पूरा व्यास हो जाता है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए ये पूरा चीज़ हम लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, पढ़िए क्या कह रहा है ना आप लोगों को। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त ऐसे बना दिए, ठीक है ना। अर्धवृत्त बना दिए, थोड़ा अच्छा से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है। अर्धवृत्त पर बना कोण कितना डिग्री का होता है, समझिएगा यहाँ से। ठीक है, समझ में आ गया। अर्धवृत्त पर बना कोण कितना डिग्री का हो जाता है जी, तो 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पर। ठीक है। अर्धवृत्त पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 90 डिग्री के कोण बन जाता है। समझ में आ गया। तो अर्धवृत्त पर बना कोण कितना हो जाता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ऐसे समझिए, अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है ना। अर्ध, हाफ सर्कल यानी सेमी सर्कल। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त पर बना कोण, बना कोण क्या होता है, तो 90 डिग्री का होता है। और नहीं तो 90 डिग्री को ही क्या बोला जाता है, तो समकोण बोला जाता है। समकोण क्या बोल दिया जाता है जी, तो समकोण बोल दिया जाता है। ठीक है। तो ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछते रहता है। ठीक है ना। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अर्धवृत्त पर बना कोण कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। नहीं तो हम लोग उसको समकोण कह सकते हैं। अब अर्धवृत्त का भी हम लोग क्या देख लेते हैं, क्षेत्रफल देख लेते हैं और परिमाप देख लेते हैं। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अर्धवृत्त के, 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है।
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। और इसका परिमाप क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है इसका, क्या तो परिमाप कितना हो जाता है, पाई आर प्लस 2r हो जाता है, पाई आर प्लस 2r। अर्धवृत्त के परिमाप पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r याद रहेगा आप लोगों को। अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाता है, पाई आर प्लस 2r। इसमें से अगर r हम लोग कॉमन लिख लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई, यहाँ पर 2 हो जाएगा, पाई प्लस 2, r इंटू पाई प्लस 2। या तो ये रहेगा नहीं तो ये रहेगा। ये दोनों एग्जाम में कोई पूछ देता है, बार बार एग्जाम में पूछते रहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। समझ में आ गया। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका परिमाप पाई आर प्लस 2r या r इंटू पाई प्लस 2 हो जाएगा। अर्धवृत्त पर बना कोण कितना, तो 90 डिग्री का हो जाता है, यानी समकोण होता है। तो ये ऑप्शन नंबर किसका क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल, 2 के ए फॉर एप्पल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है ना, 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है बाह्यतम स्पर्श करने वाले 2 वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। कह रहा है ना, बाह्यतम स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है। तो 3 होती है भाई। देखिए यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न घुमा रहा है, ठीक है ना। एक तो प्रश्न क्या पूछता है समझिएगा, 2-3 चीज़ हम आप लोगों को बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक वृत्त का अगर बात करें तो एक वृत्त के बाहर अगर कोई मान के चलिए यहाँ पर एक बिंदु P है, तो ये एक वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, तो इस P बिंदु से वृत्त पर कई गो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2 ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त के बाहर एक कोई बिंदु स्थित है, इससे वृत्त पर कई गो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो P है, मान के चलिए A हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो गया, तो B हो गया। तो एक वृत्त है, वृत्त के बाहर बिंदु, बाहर एक वृत्त है, ये वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, इससे हम लोग वृत्त पर 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कई गो स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, कई गो स्पर्श रेखा जी, तो 2 गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है ना। और दोनों स्पर्श रेखा कौन कौन हो जाता है समझिएगा। ये दोनों स्पर्श रेखा PA और क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा, PB हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या होता है, तो बराबर होता है, याद रखना। वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, तो 2 होती है, और दोनों की लंबाई क्या होता है, तो समान होता है। समान कहने का मतलब PA बराबर होगा PB के, क्लियर है। ये PA बराबर होगा PB के, लेकिन प्रश्न में ये नहीं कह रहा था 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है ना, एक बार और ध्यान समझिए। बाह्यतम स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। कितना होता है जी, 3। 2 वृत्त हो गया, मान चलिए एक वृत्त हो गया और एक यहाँ पर वृत्त हो गया, ठीक है। सॉरी, इसको हम लोग मिटाते हैं थोड़ा। ये तो आप लोग क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ पर एक वृत्त ना कह के 2 वृत्त कह रहा था, ठीक है। तो 2 वृत्त हम बनाते हैं। 2 वृत्त आपस में क्या है, देखिए यहाँ पर स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। उभयनिष्ठ मतलब, ठीक है, इस तरह मान चलिए एक ये वृत्त हो गया, एक ये वृत्त हो गया। स्पर्श रेखा का हो सकता है, तो एक तो ये स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो गया। उभयनिष्ठ मतलब इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा। एक ऊपर में हो सकता है, ठीक है, इसको भी टच करेगा और इसको भी टच करेगा। एक यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, एक यहाँ पर इसको भी टच करेगा और इसको भी टच करेगा। यानी टोटल कई गो बिंदु, कई गो रेखा हो गया, तो 1 रेखा, ठीक है, 2 रेखा और इस क्या हो जाएगा, तो 3 रेखा। इसको 1 रेखा कह सकते हैं, इसको 2 रेखा कह सकते हैं, इसको 3 रेखा कह सकते हैं। समझ में आ गया। 2 वृत्त अगर हम लोग बनाते हैं लोग ऐसे करके, ठीक है ना, तो एक ये रेखा जो होगा दोनों वृत्त को टच करेगा, यानी 1 नंबर हो गया। एक ये रेखा जो होगा बाह्य वृत्त स्पर्श करेगा, ठीक है ना, ये 2 रेखा हो गया, और एक ये हो जाएगा, ये 3 रेखा हो जाएगा। समझ में आ गया। तो 2 वृत्त उभयनिष्ठ रहेगा, तो उसको कई गो रेखा स्पर्श करेगा जी, तो टोटल 3 गो। 2 वृत्त तो 3 गो उसका आंसर, 2 वृत्त उसका 3 गो आंसर, 1 वृत्त उसका 2 गो आंसर, याद रखना है। 2 वृत्त रहेगा तो इसको कई गो रेखा स्पर्श करेगा, तो 3 गो स्पर्श रेखा करेगा, ठीक है ना। 1 वृत्त रहेगा तो इसके बाहर बिंदु से कई गो स्पर्श रेखा, तो 2 गो। 1 वृत्त है तो 2 गो स्पर्श रेखा, 1 वृत्त है तो 2 गो स्पर्श रेखा, 2 वृत्त है 1 और 2 वृत्त है तो 1 2 3 गो स्पर्श रेखा। याद रहेगा, इस तरह करके याद रहेगा कि नहीं रहेगा। और ये स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, तो बराबर होती है, याद रखना है। तो 3 ऑप्शन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो C4 कटप्पा हो जाएगा। C4 कितना हो जाना है, कटप्पा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। एक बिंदु O से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है।
एक वृत्त क्या है, तो हम लोगों को अगला प्रश्न है कितना नंबर, 5 नंबर प्रश्न है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। कह रहा है ना कि एक वृत्त है, इसके बाहर एक बिंदु Q है, ठीक है, इसके बाहर एक बिंदु Q है से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। अब इससे एक स्पर्श रेखा की लंबाई, इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है जी, तो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे हमको क्या कह रहा है, ये बिंदु Q है और क्या कह रहा है आप लोगों को, तथा Q की केंद्र से दूरी कितना है, तो 25 सेंटीमीटर। Q को केंद्र से दूरी, केंद्र यहाँ पर है, इससे दूरी कितना है, तो आप लोगों को 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। तो हमको क्या पूछ रहा है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की त्रिज्या मतलब इसका लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। इसका लंबाई आप बता दो कि क्या होगा। ये वृत्त हो गया, वृत्त के यहाँ से टच कर रहा है तो त्रिज्या हो गया, ठीक है। ये 24 है, ये 25 है, तो आप लोग एक ट्रिपलेट से याद होगा 7 24 25, ठीक है। 7 24 25 याद होना चाहिए, समझ में आ गया। क्या हो जाता है, 3 4 5 होता है, 5 12 13 हो जाता है, ठीक है ना। 6 8 10 हो जाता है, कितना, 6 8 10 हो जाता है। 7 24 25 हो जाता है, यही जो लिखे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को एक भुजा कितना है, 24 है, एक भुजा 25 है, तो हाई एक भुजा, ये त्रिभुज बना रहा है कि नहीं, ऐसे करके त्रिभुज बना रहा है, ठीक है। मान चलिए इसी को सीधा करते हैं तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा हम लोगों को, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलिए समझिएगा। यहाँ पर इसी को सीधा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। तो ये हम लोग दे दिया है कितना, तो 24 दे दिया है, और ये कितना दे दिया है, 25 दे दिया। तो नीचे वाला जो बच गया है, नीचे वाला कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 24 और 25 दे दिया है, 24 25 के संगे क्या रहता है, 7 रहता है, यानी इसके जगह पर कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। ट्रिपलेट्स याद रखना है, 7 24 25, 7 24 25। ये 24 दिया था, 25 दिया था, तो हमारा एक आंसर कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। 7 24 25, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7। तो 5 के देख लीजिए 7, ऑप्शन नंबर A फॉर एप्पल हो जाएगा। चलिए 5 के बाद 6 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दी गई आकृति में बिंदु Q वृत्त का केंद्र है, ठीक है। एक आकृति दे दिया है जिसका केंद्र का बिंदु क्या है, तो Q है, ठीक है ना, वो है, तथा AOB बराबर 40 डिग्री है, तो OAB का मान पूछ रहा है। एक वृत्त इसे दे दिया है, ठीक है, यहाँ पर एक केंद्र दे दिया है, ये O दे दिया है, ठीक है। ये इसका मान कितना है, तो 40 डिग्री है हम लोग, ठीक है ना। और ये क्या है, तो A है, और ये अगला क्या है, तो B है। A है और ये B है, यहाँ से हम लोग ऐसे जीवा इसका खींच दिया है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये एंगल कितना कह रहा है जी, तो 40 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना हो जाता है जी, तो 180 डिग्री हो जाता है। आप ये भी जानते हैं कि वृत्त में जो हम लोग त्रिज्या होता है आपस में क्या होता है, तो बराबर होता है। त्रिज्या आपस में क्या होता है, तो बराबर होता है। इसमें ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, सब त्रिज्या है, ठीक है ना। तो सब त्रिज्या आपस में क्या हो जाता है, तो बराबर होता है, ठीक है। सब त्रिज्या आपस में बराबर होता है। तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, यानी त्रिज्या है, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, समझ में आ गया। ये कोण कितना है, तो हम लोगों को 40 डिग्री है। बताइए, जब दो त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो इनके द्वारा बनाया गया कोण, ये भुजा के द्वारा हाई कोण बन रहा है, ये भी आपस में, और ये भुजा के द्वारा बनाया गया ये कोण आपस में क्या होता है, तो बराबर होता है, यानी थीटा बराबर थीटा हो जाता है। तो ये 40 डिग्री है और ये बराबर है, तो इसके द्वारा बना कोण ये भी थीटा हो जाएगा, इसके द्वारा बना कोण ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग निकाल सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, O A और B के मान कितना, तो 180 डिग्री हो जाएगा। O प्लस A प्लस B का मान कितना हो गया, 180 डिग्री। O के जगह पर कितना है, तो 40 डिग्री है, प्लस A के जगह पर थीटा है, प्लस B के जगह पर भी थीटा है, इक्वल टू 180 डिग्री। बताइए, यहाँ से एगो थीटा मिलके दो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस 40 उधर गया था माइनस 40। बताइए, यहाँ से 2 थीटा इक्वल टू 180 में से 40 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 140 बच जाएगा। काट दीजिए 2 से, 70 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी थीटा का मान कितना आ गया, तो 70 डिग्री आ गया। तो हमको प्रश्न में क्या पूछ रहा था ना, प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा था, OAB कोण OAB का मान बताना था। OAB के मान मतलब ये बीच वाला मान पूछ रहा है। OAB ये बीच वाला मान पूछ रहा था, बीच वाला कितना था, तो थीटा था, थीटा।
और थीटा की जगह पर यहाँ से देख सकते हैं कितना आ गया, तो 70 डिग्री आ गया। यही हम लोगों को करेक्ट आंसर निकल के चला आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। 70 डिग्री ऑप्शन नंबर D4 देवसेना हो जाएगा। 6 के D4 कितना हो जाएगा, देवसेना। चलिए अब हम लोग देखते हैं लोग कितना 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, हम लोगों को पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है ना, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई में कौन सा संबंध होता है। अभी ना हमने बताया कोई वृत्त है, इसके बाहर एक बिंदु P है, इससे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच दिया गया है, तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है आपस में, तो बराबर हो जाता है। आपस में क्या होता है, तो बराबर। ये स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होता है, तो बराबर होता है। यानी कितना डिग्री ना बराबर होता है, ऑप्शन नंबर A4 एप्पल हो जाएगा, समान होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है दोस्त, कह रहा है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या कै गो होती है, तो 2 होती है, 1 गो और 2 गो। ठीक है, 9 के कितना हो जाएगा, 2 होती है, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्त 12 नंबर, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। ये वृत्त हो गया, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है, व्यास। ये बहुत सबसे बढ़ गया, यहाँ पर खींचेंगे छोटा होगा, यहाँ पर छोटा होगा, छोटा 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 छोटा, फिर से छोटा होता चला जाएगा। ठीक है ना, यानी सबसे बड़ी जीवा जो होती है ये व्यास होती है। क्या होता है, तो व्यास क्या होता है जी, तो व्यास होता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो C4 कटप्पा। 12 के C4 कितना हो जाएगा, तो कटप्पा। 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है ना, PT दिए गए चित्र में O केंद्र वाले वृत्त के एक स्पर्श रेखा है, यदि OT बराबर 3 OP बराबर 5। बताते हैं हम क्या दिक्कत है। फिगर देखिए दे दिया, यहाँ पर एक बिंदु कितना दे दिया है, तो P दे दिया है इसे, यहाँ पर P बिंदु दे दिया है, यहाँ पर केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर क्या दे दिया है, O दे दिया है, और ये दे दिया है T। समझ में आ गया। तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, कि PT दिए गए चित्र में, P और T दिए गए चित्र में क्या है, स्पर्श रेखा है। वृत्त क्या क्या है जी, तो स्पर्श रेखा है, मतलब टच कर रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यदि OT बराबर 3 सेंटीमीटर, O और T बराबर 3 सेंटीमीटर है। ये OT बराबर कितना था, 3 सेंटीमीटर है। आगे OP बराबर 5 है, O और P बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर। तो हमको PT के मान पूछ रहा है, PT बराबर वाट। कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं। बताइए 3 5 दिख रहा है, ट्रिपलेट्स क्या बताएं, 3 4 5, 5 12 13। ठीक है, 6 8 10। हमको क्या दे दिया है, 3 दे दिया है और 5 दे दिया है। 3 दे दिया और हमको 5 दे दिया, तो बाकी जो बच गया वो क्या हो जाएगा, हम लोग को 4 हो जाएगा। यानी PT की लंबाई यहाँ कितना हो जाएगा जी, तो 4 हो जाएगा, 4। ये जब भी आता है तो तीनों साथ में आएगा, 3 4 5, 3 4 5, 3 4 5। हम लोग को 3 दिया था, 5 दिया था, तो ये जो बच गया इसमें क्या बच रहा है, तो 4 बच रहा है। तो यही आंसर हो जाएगा। ट्रिपलेट से बस बनाना है इसको, पाइथागोरस पर में नहीं लगाना है। ये वाला कि H² = P² + B²। लगाते रह जाइएगा, फिर से गड़बड़ हो जाएगा ना। ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर कितना, तो 5 के स्क्वायर = लंब का स्क्वायर नहीं दिया, P² प्लस आधार मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 के स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर P²। घटा देंगे तो 16 हो जाएगा = P²। अब बताइए 16 4 का स्क्वायर हो जाता है = P²। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया, P का मान कितना आ गया, तो 4। अब P कहने का मतलब PT के मान 4 है। इतना लंबा करेंगे नहीं भाई, ट्रिपलेट्स याद रखेंगे और फटाक दिना कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कितना हो जाना है, 13 के 4। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, तो A4 एप्पल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है ना, 14 नंबर, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा होगा, तो समचतुर्भुज होगा। यदि एक क्या कह रहा है ना, यदि एक समांतर चतुर्भुज ऐसे हो जाता है, इसको बनाते हैं हम। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, इसकी सभी भुजा अगर एक वृत्त के टच करता है, ठीक है, सॉरी गलत हो गया भाई, सभी भुजा अगर वृत्त को क्या करे, टच करे, समझ में आ गया। यही क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं, पहला का भुजा ये हो गया, दूसरा का भुजा ये हो गया, तीसरा का भुजा ये हो गया, चौथा भुजा ये हो गया।
अगर वृत्त को क्या करे, टच करे तो कौन चतुर्भुज होगा, तो ये जो चतुर्भुज बन रहा है ना हम लोगों को, ये जो चतुर्भुज बन रहा है समचतुर्भुज होगा, चतुर्भुज होगा, ठीक है, समचतुर्भुज होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी फॉर देवसेना हो जाएगा। 14 के कितना हो जाएगा, तो डी फॉर देवसेना हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा PA तथा PB खींची गई है। यदि PA की लंबाई 6 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त के बाहर एक P बिंदु है, इससे हम लोग वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच दिया गया, PA और PB, PA PB। इसका लंबाई PA की लंबाई कितना दे दिया, 6 दे दिया है, ठीक है। PA की लंबाई कितना दे दिया है जी, तो 6 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हमको पूछ रहा है PB की लंबाई दी, इसका भी आंसर कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि बाह्य स्पर्श बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होता है, तो समान होता है, ये और ये आपस में बराबर होगा। ये जब 6 है तो ये भी 6 होगा, ठीक है। PB भी कितना हो जाएगा, 6, यानी 15 के कितना हो जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। 16 नंबर प्रश्न देखिए दोस्त क्या कह रहा है। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है ना, दिए गए आकृति में OPA बराबर 35 डिग्री है, तो AOP का मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, हम बताते हैं आपको। इस तरह का एक सवाल आएगा, आप लोगों से बना लेना है, ठीक है ना। दिए गए आकृति में दे दिया है एक आकृति, ठीक है, इसे कर दिया है हमको, दे दिया है यहाँ पर O दे दिया है, यहाँ से इसे खींच दिया है, ठीक है, और यहाँ पर ले जाकर इसे मिला दिया है, ठीक है। और इसका मान कितना दे दिया है, तो 35 डिग्री दे दिया है, ठीक है, समझ में आ गया। इसका नाम हम दे दिया है AP दे दिया है, यहाँ पर A दे दिया है, यहाँ पर P दे दिया। कोई दिक्कत नहीं, हम बताते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना, तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये कोण 35 डिग्री है, यहाँ पर ये कितना बना रहा है, तो समकोण बना रहा है। समकोण मतलब 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो बताइए 2 कोण हम लोगों को मिल गया। आइए मान के चलिए AO, यहाँ से देख लीजिए AOP बराबर कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा, सॉरी, कोण A प्लस कोण O प्लस कोण P बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। AOP बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। A के मान कितना है, तो 90 डिग्री। O के मान हमको पता नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है, प्लस P के मान कितना है, तो 35 डिग्री है, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ गया। अब देख लीजिए यहाँ पर O, ये O है, 0 मत समझिएगा, O इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 में 35 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, प्लस में उधर जाएगा तो 125 माइनस में, तो हमारा O बराबर कितना हो जाएगा, O दिया है ना, कि क्या दिया है। अच्छा AOP का मान पूछ रहा है, AOP, इसको हम लोग AOP मान लेते हैं, कोण AOP बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 में से 125 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 में से 5 गया तो 5, ये 7 में से 2 गया तो 5, 1 में से 1 गया तो 1 ना 0, 55 डिग्री हो जाएगा क्या, तो AOP यानी ये कितना डिग्री का हो जाएगा जी, तो 55 डिग्री का हो जाएगा। इतना लंबा बनाने की ज़रूरत भी नहीं था हम लोगों को, ठीक है। कैसे बनाना था समझिए, यहाँ पर ये और ये मिलकर कितना दे दिया है, तो 90 और 35 कितना दे दिया है, तो 5 125 दे दिया। हमको इसका मान निकालना था, तो 180 में से यहीं घटा देते 125, तो हमारा कितना आ जाता है, 55 डिग्री आंसर आ जाता है। यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कितना हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली हो जाएगा, ठीक है। 16 के कितना हो जाएगा, B4 बाहुबली। तो आई होप दोस्त वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, ठीक है ना। और ये सभी प्रश्न आप बिल्कुल कर पाएंगे, इसको रिवीजन कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।